हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जो है नीलगिरी थार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है कि नीलगिरी थार क्या है, कौन सा स्पीशीज़ है एंड वो कहाँ पे मिलती है एंड ऑल दिस। उसके साथ साथ कौन सा स्टेट का ये स्टेट एनिमल है नीलगिरी थार। तो आज इस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में आप लोगों को समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि नीलगिरी थार प्रोजेक्ट है तो है क्या। ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि जो लोग अभी तक मेरे वीडियो देख रहे हैं कि लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो पिक्चर देख रहे हैं ना कि ये एनिमल कौन सा एनिमल है, ये तो डियर नहीं हो सकता है। ये एनिमल का नाम है, ये स्पीशीज़ का नाम है स्पेशली नीलगिरी थार। ठीक है। एंड ये कहाँ पे मिलते हैं, ये स्पेशली वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में मिलता है, जो कि साउदर्न इंडिया का मैप देख लीजिए, जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे स्पेशली ये नीलगिरी थार मिलती है एंड स्पेशली नीलगिरी हिल्स में मिलता है। तो नीलगिरी थार का नाम कहाँ से आया, नीलगिरी हिल्स में रहता है ये स्पीशीज़ एंड दैट्स वाई स्पीशीज़ का नाम नीलगिरी थार रखा हुआ है। ठीक है। तो आज के टाइम में ये स्पीशीज़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है हमारे लिए, क्योंकि नीलगिरी थार जो है ना वो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन चुका है IUCN के स्टेटस के हिसाब से। ये स्पीशीज़ रेड लिस्ट में भी इंक्लूड हो चुका है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। नीलगिरी थार जो है ना वो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस प्रोजेक्ट को, दैट मीन्स नीलगिरी थार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है एंड इम्प्लीमेंट कब होगा, इम्प्लीमेंट फ्रॉम 2022 टू 2027। एंड स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन आता है कि नीलगिरी थार जो स्पीशीज़ है, जो एनिमल है, वो इतना एंडेंजर्ड या रेड लिस्ट में क्यों इंक्लूड हो चुका है। तो इसका एक ही मतलब हुआ ना, पहला जो पॉइंट है वो है पॉपुलेशन। इंडिया का पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ वेदर और क्लाइमेट चेंज एंड दैट्स वाई ये स्पीशीज़ डे बाय डे डिक्रीज़ होता जा रहा है। इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये स्पीशीज़ के ऊपर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और जिस प्रोजेक्ट का नाम है नीलगिरी थार प्रोजेक्ट, क्योंकि ये स्पीशीज़ दैट मीन्स नीलगिरी थार तमिलनाडु का एक स्टेट एनिमल है एंड दैट्स वाई ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। एंड स्टूडेंट्स, मैं नीलगिरी थार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के ऊपर एक नोट्स रेडी किया है आप लोगों के लिए स्पेशली एंड आई होप ये टॉपिक आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में। ठीक है। तो क्या है नीलगिरी थार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट of Tamil Nadu has launched the Nilgiri Thar Conservation Project with a total outlay of rupees 25.14 crore। ये प्रोजेक्ट का वैल्यू है, जितनी वैल्यू दिया हुआ है 25.14 करोड़ खर्चा करेंगे। ठीक है। एंड दिस प्रोजेक्ट दैट मीन्स नीलगिरी थार प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंट फ्रॉम 2022 टू 2027। 2022 से 2027 तक ये टाइम पीरियड दिया है, जो कि 2022 दैट मीन्स ये स्टार्ट हो चुका है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग अब जानेंगे अबाउट नीलगिरी थार। नीलगिरी थार है क्या। नीलगिरी थार इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ फाउंड इन द ट्रॉपिकल माउंटेन्स ऑफ साउदर्न इंडिया। मैंने तो वीडियो के फर्स्ट में बोला ही था कि ये साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में रहता है ये स्पीशीज़। दिस स्पीशीज़ मेनली फाउंड इन नीलगिरी हिल्स, स्पेशली नीलगिरी हिल्स में रहता है। तो इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। द एनिमल inhabits meadows with steep cliffs at elevations between 300 meters and 2600 meter above the sea level, and it is estimated that there are 3122 Nilgiri thars in the wild. Okay. At the present time, this species is spotted only in small fragmented
pockets. But in the past time, that means in the ancient time, the species was found along the entire stretch of the Western Ghats. In IUCN status, this species has been listed as an endangered species and is protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act in 1972. It is currently under the threat of local extinction due to challenges like fragmentation of the habitats, invasion of exotic species, wildfires, overexploitation of forest resources, and lack of ecological data and understanding. Nilgiri Thar Conservation Project. This project was launched by Tamil Nadu government with the total outlay of rupees 25.14 crore and will be implemented from 2022 to 2027. ये मैंने पहले भी बोला था. So under this project, that means Nilgiri Thar project, the Tamil Nadu government seeks to improve the understanding of the present population of the Nilgiri Thar's status through survey and radio telemetry studies. The main aim is to reintroduce these species to their historic habitats and address threats that are faced by them, and also aims to increase the public awareness about the species. ये और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि नीलगिरी थार डे कब है. October 7 will be declared as Nilgiri Thar Day in honor of E.R.C. Davidar. He was responsible, that means E.R.C. Davidar was responsible for pioneering one of the first studies on Nilgiri Thar in 1975. तो स्टूडेंट्स यही है हमारा नीलगिरी थार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. जो जितना पॉइंट्स में यहाँ पे इंक्लूड किया हो तो नोट्स में, तो ये बहुत सब पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, सिविल का हो या जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आज के लिए बस इतना ही. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.